ये बताएँ कि आपने रिग्रेट किया हो कि कोई ऐसी वीडियो पोस्ट हो गई, जो कि बाद में रिग्रेट किया हो कि यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी या ये नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऐसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वीडियो? भाई आई थिंक मुझे अपनी शादी को इस तरह से कवर नहीं करना चाहिए था। हुँ, मेरी शादी आपको भी आइडिया होगा, ये भाई जो बैठे हैं इनको भी आइडिया होगा, पाकिस्तान की मोस्ट हाइलाइटेड शादी थी, जबकि उस लिहाज के पैसे मेरे नहीं लगे। मैंने बथेरा फेंका, बथेरा लगाया, 2000 बंदे का वलीमा भी किया, 4000 बंदा अनऑफिशियल आ गया, मीटअप हो गया होते पूरी ना, हुँ, ठीक है? बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे शादी इस तरह की कवर नहीं करनी चाहिए। वो शादी के दिन से ऐसी नज़र लगी है, वलीमे से अगले दिन ही आपको पता है वाइल्ड लाइफ, पुलिस फिर आके उठा के ले गए, शेर का बच्चा, राइफल एटसेट्रा, वो काम चल सो चल, वो रुक ही नहीं रहा। हुँ। वो मेरा ख्याल है दूजा ब्याह करांगा तो रुकेगा। वो रुकता ही नहीं था ना। इस तरह से मेरा ख्याल है मुझे वो कवर शादी नहीं करनी चाहिए थी या इतनी वो हाइलाइटेड नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना करता तो 2000 मोबाइल जो वहाँ पर खुला हुआ था वो करते। हुँ, बस मेरा ख्याल ये है। और दूसरा कि आपकी जो भाभी हैं आई थिंक मुझे उनको नहीं लेके आना चाहिए था सोशल मीडिया पे ना। हुँ, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी बिकॉज़ वो सोशल मीडिया मटीरियल नहीं है। आप मानेंगे आज के टाइम पे शी इज़ 25 राइट नाउ, ठीक है? आज के टाइम पे उनका इंस्टाग्राम नहीं है, उनका टिकटॉक नहीं है। शी जस्ट हैव वन स्नैपचैट, वो भी हुँ, मेरी लोकेशन देखने से, हुँ, और व्हाट्सएप, दैट्स इट। हुँ, उनका कोई लेना-देना नहीं है सोशल मीडिया से, जबकि वो एक एजुकेटेड वुमन है, 16-17 पढ़ी हैं, मतलब मेरे को तो वही लग गई है। हुँ, अच्छी फैमिली से हैं और एजुकेटेड फैमिली से हैं। हुँ, मुझे लगता है कि मुझे उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। क्यों नहीं फैलाना चाहिए? बिकॉज़ शी इज़ सो सेंसिटिव। और सोशल मीडिया एक दरिंदा है, आपको हुँ, पता है, अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर है, बुरी चीज़ें भी यहाँ पर है। यहाँ पर जिसने बैठ के आपके ऊपर बोलना है, उसको कोई डर खौफ नहीं है। हुँ, सामने आके चाहे वो भई-भई शुरू हो जाए। हुँ, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पे बोलना है, उसको कोई टेंशन नहीं। हुँ, इधर तो मतलब उन्होंने लोगों ने सियासतदानों को नहीं छोड़ा, ठीक है? डरते नहीं हैं, वॉइस ओवर डाल देते हैं कुछ भी। तो वो ऐसी-ऐसी बातें कुछ सुनने को मिली, कुछ ऐसी-ऐसी बातें लोगों ने कहीं कहा, सुना, देखा कि वो ना मेंटली डिस्टर्ब होती है। हुँ, और मेरा जब कंटेंट है ही फ्रेंड्स के साथ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है बेगम की भी कंटेंट के लिए। हुँ, मेरे 2-2 महीने बेगम के साथ व्लॉग नहीं आता। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग गालियाँ निकालते हैं। वो 35 मिनट्स का व्लॉग देख के जज कर लेते हैं कि 35 मिनट सुबह से लेके शाम तक दोस्तान से नाले, बुड्ढी को कदों गया, बुड्ढी को कदों नहीं देता। तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि जो लेके आया है, जिसके साथ शादी की है 6 महीने पहले, उसको भी टाइम दे दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता कि मैं 35 मिनट का व्लॉग ਤੁਹਾਨੂੰ है, मैं की कर रहा हूँ, की नहीं कर रहा, मैं कितना टाइम अपने घर पे दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, आपको क्या पता? हुँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मेरा जो रिग्रेट वाला पार्ट है ना, वो ये है कि मुझे मेरी माँ तक तो ठीक था, सबकी माएँ होती हैं, मामा सांझी हैं, ठीक है? मुझे आपकी भाभी को नहीं लाना चाहिए था व्लॉग में, क्योंकि ना ही मेरा उनसे कंटेंट है, ना वो सोशल मीडिया वाली बंदी हैं, और थोड़ी-सी वो सेंसिटिव भी हैं, तो वो थोड़ा-सा ना चली जाती है, डिप्रेशन में चली गई। ईमान नाम है उसका, तो एक वो मुझे रिग्रेट है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। ये बताएँ कि ये जो आपने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो इस पहलू पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ार हाँ। रहा है। हाउ डू यू बैलेंस योर प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ? भाई ऑब्वियसली इट्स नॉट ईज़ी, हुँ, बट स्टिल जब आपको पता है कि यार आप एक ग्राउंड लेवल से उठे हैं, ठीक है? तो आपने कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ हल्का-फुल्का बना लिया है। वो कहते हैं ना कि मुँह में खून लग जावे, हुँ, ठीक है ना? तो पहले महीने लगा 50,000, फिर लगा लाख, फिर लगा 4, फिर लगा 6, फिर लगा 10, फिर लगा करोड़, फिर लगा 2, मैं ओए बड़ो फिर बंदा काम की तरफ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादती घर पे या वहाँ पर कहीं पर हो रही है। हर चीज़ बैलेंस होती है, करते हैं। हाँ, वैसे नहीं होती जैसे अदर टिकटॉकर्स की या अदर यूट्यूबर्स की, उनका कंटेंट ही उनकी फैमिली पे चल रहा है। दोस्तों वाली बॉन्ड किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मैंने एक दोस्ती यारी वाला फेज़ दिखाया ना, क्योंकि वो था भी ऐसे ही, रियल भी और रील भी, ठीक है? तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद घर पे टाइम ही नहीं देता। हाँ, पिछले ढाई 3 महीने से नहीं दिया, क्योंकि हुँ, सर्कमस्टेंस इस तरह के थे, आपको पता है घर पे तो होता ही नहीं था, हुँ, ठीक है? दोस्त तो साथ थे, हुँ, ठीक है? तो मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि बैलेंस रख सकूँ, लेकिन स्टिल मेरे दोस्त टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं काम-काज करना होता है। मैं घर पे बैठ के सिर्फ़ अम्मा और बेगम के साथ व्लॉग नहीं करता, मेरा बेगम दोस्तों के साथ बार-बार काम, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सुबह 9 बजे आता है, पता होता है कि रात को कितने बजे जाना है? नहीं पता होता, 6 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, तो मेरा वो काम है। हुँ, मेरा काम लोगों को नज़र आता है, इसलिए तनकीद मेरे ऊपर होती है। आप हैं, आपको आइडिया होता है आपने कब इस्लामाबाद जाना है, कब लाहौर आना है? नहीं बहुत पता मुश्किल होता, है। है ना? हुँ, तो यही है, आपका रियल लाइफ़ नहीं है, आपकी रियल हुँ, लाइफ़ है। ठीक है जी, बंदा है, काम कर रहा है, ओके। हुँ, इधर बंदा क्यों काम कर रहा है, उन्हें तनकीदें मिल रही हैं, हुँ। क्योंकि वो नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। तो ये बताएँ कि आपके लिए जो है वो जो फैमिली व्लॉगिंग है उसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? या जो आपके फ्रेंड्स हैं साथ, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं जब आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो जिस स्कोप में जो है वो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? भाई चैलेंजेस इसमें मुझे सबसे ज़्यादा फेस ये करने पड़ते हैं कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि मेरी अम्मा बिकॉज़ 60 ऑलमोस्ट उनकी एज होने लगी है, बाबा मेरे 70 के होने लगे हैं। सम टाइम्स ना वो थोड़े से ड्रामेटिक हो जाते हैं। उनको ना मुझे घर बुलाने के लिए ना अपनी तबीयत ख़राब करनी पड़ती है। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग होता है, ठीक है? फिर 4-5 अगर दोस्त हैं तो सबको सेम सतह पे रखना, क्योंकि आपको डेली 30 लाख बंदे ने देखना है। अब एंटरटेन अगर डोगर ज़्यादा कर रहा है, हैदर नहीं कर रहा, शाज़ी नहीं कर रहा, जंगीर नहीं कर रहा, और मैं डोगर को छोड़ के हैदर से ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ या शादी से प्यार कर रहा हूँ, उसको पैम्पर कर रहा हूँ, तो उस कह लो कि स्क्रिप्ट का तो कोई टेंशन नहीं। क्या आपने डेली शूट करना है, दिमाग में चल रहा है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑडियंस आपको पॉजिटिविटी देखे और आप पॉजिटिव रहो भी, इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है समटाइम्स। अगर आज का कंटेंट सिर्फ आपके ऊपर है ना, तो मेरा कॉन्संट्रेट आप पे होगा। आप पे कॉन्संट्रेट करते हुए अगर मेरा इससे ध्यान छूट गया ना, तो इसके प्यार करने वाले इतने हैं कि वो कमेंट सेक्शन में आके मेरी माँ बहन कर देंगे, तूने उसको अवॉइड क्यों किया? हुँ, तो वो बैलेंस सबको क्रिएट मैनेज करना जो बहुत है ना, बड़ा औखा काम है। दैट इज़ द डिफिकल्ट। शूट भी करते रहना और देखते भी रहना कि हाँ, वो नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, अवाम नाराज़ ना हो जाए। ये चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो ये बताएँ कि ये जो ऑनलाइन कम्युनिटी है आपकी सारी, इसने आपकी जो फैमिली लाइफ़ है उसको इम्पैक्ट कैसे किया है? जितनी इतनी बड़ी जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटी आपके साथ अटैच हो गई है, अब आपकी एक फैमिली लाइफ़ भी है, उसके ऊपर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? भाई वो आपको मैंने बताया ना कि आपकी जो भाभी हैं वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं इसकी वजह से। हुँ, अगर ये सारा कुछ ना होता तो वो ठीक थी, ईज़ी थी, हुँ, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि कोई प्राइवेट लाइफ़ नहीं है। अगर जो मेरे ऊपर केसेज़ वगैरह या जो भी सर्कमस्टेंस पे चल रहे हैं, ये अगर किसी नॉर्मल इंसान पे होते तो वो अपनी फैमिली को लेके बाहर जा सकता है। हुँ, मैं हूँ ना, मैं अपनी
पर्सनल गाड़ी शोरूम पे खड़ी करता हूँ, हमारा शोरूम है छोटा सा, हुँ। ठीक है? वहाँ से वो गाड़ी मैं रैंडम लेता हूँ, उस गाड़ी में मैं बाहर जाता हूँ। उसको भी टिंटेड करवा के, फिर पुलिस वाला फाड़ लेता है टिंटेड शीशे में। मैं कहूँ तुमने की दसी है, ठीक है? तो वो पर्सनल लाइफ बिल्कुल डेड है, डेड हो गई है। कुछ नहीं। ये बताएँ कि आपका कोई सबसे ज़्यादा मेमोरेबल किस्म का इंटरैक्शन रहा हो या कोई मैसेज ऐसा जिसने इमोशनल किया हो, किसी भी आपके जो फैन्स हैं या जो आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी है, उसके किसी मैसेज ने या किसी इंटरैक्शन ने, इन पर्सन इंटरैक्शन ने कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, वो क्या है? कोई मेमोरेबल किस्म का हो? भाई अगर हम बात करें ना कि कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन या कुछ भी ऐसा कि उसका मैसेज आया हो, मैं शॉक हो गया हूँ। मैसेज तो मतलब अल्लाह का शुक्र है हर बंदा ही टच में है, ठीक है? तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो मैं थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ मैं ना। हाँ, ये है कि कुछ ना समटाइम्स ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये भी आपको देखते होंगे, हुँ। ठीक है? कल घर पे मेरे घर के बाहर हर वक़्त रश लगा रहता है, वहाँ मिलने वाली या हेल्प वाली या शाउट आउट वाली, ठीक है? तो वो बच्चा एक आया, उसकी एक आँख नहीं थी, माँ उसकी उसके साथ थी, हाथ उसके ऐसे टेढ़े हुए थे और वो क्या ज़ुबान से बोल ही नहीं सकता। ब ब ब भाई ब ब ब ब भाई, उसकी माँ साथ उसकी वीडियो बना रही थी और वो बता रही थी कि ये आपको देखता है, जब आप पाकिस्तान में नहीं थे, इसने हाथ उठा-उठा के दुआएँ की आपके लिए। तो वो चीज़ें समटाइम बहुत हिट करती हैं कि यार गुनहगार से इंसान है, इसी दुनिया में है, तो शक्ल से भी नहीं लगता कि हम बड़े हाजी-माजी को वो हैं, नहीं, गुनहगार इंसान है, ठीक है? तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यार मतलब यहाँ पर भी, फिर उसके बाद मुहर्रम के अंदर या फिर जब मुझे वो मतलब मिलती है अपनी दादी की उम्र की औरतें, वो ऐसे हाथ खोल के ना आया साडा शेर दा पुत्र, तो बड़ा वो अच्छा लगता है कि यार इतना अल्लाह का करम क्यों है, मतलब मैंने हुँ। ऐसा क्या ही खास कर दिया। फिर वही है रब दियां रब जाने।